एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे सुबारू को देखते हैं जो कि शिन आरबी शॉप ऑफ ग्रीड रेगुलस को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो चुका था। रेगुलस कहता है मैं बिल्कुल सही टाइम पे आया हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ पे वाइफ जो है वो पूरी जल चुकी होती और राख में यहाँ पे तब्दील हो चुकी होती। सुबारू यहाँ पे रेगुलस को चिल्लाता है तो रेगुलस कहता है तुम्हें नहीं लगता बच्चे किसी से बात शुरू करने से पहले उसे अपना नाम बताना चाहिए। सुबारू जानता था कि अगर वो रेगुलस के साथ यहाँ पे बहस करेगा तो रेगुलस उसके ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए सुबारू माफी मांगता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जो कि सुनकर रेगुलस कहता है अगर तुम मेरे को इज्जत दोगे तो तुम्हें भी इज्जत यहाँ पे रिटर्न में मिलेगी। लेकिन वहाँ पे ही सीरियस जो होती है रेगुलस से कहती है मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी, अब तुम उस स्विच के साथ जल जाओ। उसके बाद वो यहाँ पे अपने फ्लेम्स का यूज करती है और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ओतो को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ स्वीट्स को सिलेक्ट कर रहा होता है। स्वीट्स लेने के बाद वो वहाँ से निकलता है और कह रहा होता है शायद से मुझे बाकी स्वीट्स को भी चेक कर लेना चाहिए था। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि इस सिटी का जो एंट्रेंस होता है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड किसी को रोक रहा था और कह रहा था बच्चे यहाँ पे अलाउड नहीं है। लेकिन ये बंदा उस सिक्योरिटी गार्ड से कहता है मैं यहाँ पे खेलने नहीं आया हूँ बल्कि बहुत ही जल्द ये पूरा सिटी हम लोग के लिए खाना बन जाएगा। वो कहता है वेल तुम स्टार्टर के लिए भी बहुत ही कम रहोगे लेकिन क्या ही करना है, मैं तुम्हें वैसे भी खाने वाला हूँ। और वो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का पूरा मुंह पकड़ लेता है और अगली सीन में वो उसका मुंह ही ब्लास्ट कर देता है। ये देख के चारों तरफ यहाँ पे काफी खलबली मच जाती है। वो तो इसको देख के काफी शॉक हो गया था और कह रहा था आखिर ये क्या चीज है, और ये बताता है शायद से तुम भी मेरे स्टार्टर पैक का हिस्सा बनने वाले हो। और वो तो कहता है कौन हो तुम और तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे बताता है मैं हूँ एक शिन आरबी शॉप रिप्रेजेंटिंग ग्लूटनी और मेरा नाम लाई है। अब फिर से सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग यहाँ पे सीरियस की फ्लेम्स को देखते हैं। ये सारी फ्लेम्स को रेगुलस एक यहाँ पे फूक मार के ही उड़ा देता है। वो यहाँ पे सीरियस से कहता है तुम बिना पूछे किसी के ऊपर इस तरह से फ्लेम से अटैक नहीं कर सकती, मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा मेंटल हो इसलिए मैं तुम्हारी बाकी चीजें माफ कर सकता हूँ, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे अटैक से मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो। सीरियस कहती है अपना मुंह बंद रखो, उस हाफ विच को मर जाना चाहिए, आखिरकार ये वो तोहफा है जो कि उसने मुझे दिया था। फिलहाल इन दोनों के बहस के बीच में सुबारू मौके का फायदा उठा के लूबलेस को वहाँ से भागने के लिए कहता है। उसे बताता है कि वो यहाँ पे टीना को बचा लेगा और लूबलेस को सेफ जगह जाके छुप जाना चाहिए। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सीरियस रेगुलस के ऊपर पूरी तरह से अटैक करती है। इस अटैक से रेगुलस को छोड़ के चारों तरफ की जमीन काफी ज्यादा यहाँ पे डैमेज हो गई थी। रेगुलस कहता है शायद से तुम्हें सबक सिखाना ही होगा, लेकिन उतने में ही रेगुलस के यहाँ पे गले में एक रस्से से बन जाती है और ये रस्सी यहाँ पे सुबारू ने मारी होती है। अगली सीन में यहाँ पे बेटिस शमैक का यूज करती है तो रेगुलस कहता है कि इससे कुछ भी नहीं होने वाला और वो फिर से एक फूक मार के शमैक को ही उड़ा देता है। हम लोग देखते हैं कि सुबारू और बेटिस यहाँ पे रेगुलस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रेगुलस कहता है शायद से तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। लेकिन उतने में ही बेटिस और सुबारू अपने यहाँ पे कोई मैजिक का यूज करते हैं जिसकी वजह से वो लोग रेगुलस के आर पार हो जाते हैं। सुबारू कहता है ये कमाल है मेरा और बेटिस का साथ में प्रैक्टिस करने का, और अगली सीन में सुबारू अपने इनविजिबल हैंड को यूज करता है जो कि डायरेक्ट जाके रेगुलस को लगता है। ये अटैक देख के यहाँ पे तो सीरियस भी काफी हैरान थी। फिलहाल सुबारू कहता है अरे नहीं मैं कमजोर फील कर रहा हूँ। वो बेटिस से माफी मांगता है और कहता है कि अभी वो अनसीन हैंड्स को पूरी तरह से मास्टर नहीं कर पाया है। फिलहाल रेगुलस कहता है अगर तुम्हारे ये नादान से अटैक से मेरी वाइफ को चोट लग जाती तो। इसमें सुबारू कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उसे अपनी वाइफ कैसे कह रहे हो। इस पर रेगुलस कहता है क्योंकि मैं इससे बहुत जल्दी शादी करने वाला हूँ। और सुबारू कहता है तुमको जानकारी की बता दूं वो मेरी वाइफ है ना कि तुम्हारी, और ये जान लो कि मैं उसे तुम्हें कभी नहीं लेने दूंगा, एमिलिया सिर्फ मेरी है। और ये सुनने बाद रेगुलस कहता है ओह तो इसका मतलब इसका नाम एमिलिया है, बताने के लिए शुक्रिया। और ये सुन के सुबारू कहता है तुम्हें उसका नाम भी नहीं पता था, आखिर तुम कैसे इंसान हो। और रेगुलस कहता है किसी को भी अपनी वाइफ बनाने के लिए और प्यार साबित करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चेहरा अच्छा होना चाहिए, और मेरे हिसाब से उसका चेहरा काफी खूबसूरत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के सुबारू कहता है तुम सच में एक राक्षस हो। अब बेटिस कहती है तुम्हें मर जाना चाहिए। फिलहाल तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। सीरियस यहाँ पे काफी खुशी के साथ कह रही थी फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम इतने दिन से कहाँ पे थे, मैंने तुम्हें कितने साल नहीं ढूंढा, अब आखिरकार तो मुझे मिल ही गए हो। उस सुबारू की तरफ यहाँ पे हाथ बढ़ाते हुए कहती है मेरे प्यारे पेटलग्यूस। ये सुन के सुबारू कहता है क्या कहा पीटलग्यूस। और रेगुलस कहता है तुम ये गलत कर रही हो सीरियस, अगर तुम यहाँ पे धोखा खा गई हो उसकी मैजिक अटैक से तो मैं तुम्हें बता दूं वो बेटलग्यूस नहीं है। जिस पे सीरियस कहती है हाँ हाँ अपना बकवास का मुंह चलाना बंद करोगे। इस पे रेगुलस कहता है तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, तुम यहाँ पे बीटलग्यूस की सारी परमिशंस वो यहाँ पे खत्म कर रही हो। जिसपे यहाँ पे सीरियस कहती है तुम बहुत ही बकवास करते हो, तुम्हें वो हाफ विच चाहिए थी ना, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद वो रोने लग जाते हैं और कहती है तुम्हें नहीं पता कि बीटलग्यूस ही वो इंसान था जिसने मेरे को नाम दिया, वो मुझे कभी भी नहीं डांटता था, उसके रोने की वजह से सबके आंखों से खून आ रहा होता है। और सुबारू कहता है अगर तुम मेरे लिए यहाँ पे आई हो तो मेरी मान के सबको यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पे सीरियस कहती है माफ करना मेरे प्यारे बेटलग्यूस लेकिन मैंने नहीं छोड़ सकती, एट लास्ट तुम देखो उस स्टूपिड के स्पिरिट के साथ हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पे हाफ विच के पीछे थे, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें भी जला डालूंगी। क्योंकि सुनकर सुबारू कहता है आखिर ये करना क्या चाहती है। फिलहाल तभी रेगुलस कहता है सीरियस मेरी बात सुनो, शायद से हम दोनों का ही टाइम खत्म हो गया, गॉस्पेल के हिसाब से हमें इतना टाइम स्पेंड करना था। हम लोग देखते हैं कि मेन टावर में से रेड लाइट जल रही होती है, वो लोग वहाँ से जाने की ट्राई करते हैं तो सुबारू कहता है रेगुलस तुम यहाँ पे एमिलिया को नहीं ले जा सकती। लेकिन रेगुलस कहता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो। वेल मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ के साइड से भी कोई यहाँ पे हमारी वेडिंग अटेंड करने आए,
इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। लेकिन अगली सीन में वो बंदा यहाँ पे सुबारू के पैर पे हमला कर देता है। सुबारू की इस तरह की हालत में देख के यहाँ पे बेट्रिस उसे हील करने के लिए आगे बढ़ती है। रेगुलस कहता है तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करी थी और ये उसका बदला है और कुछ नहीं, बुरा मत मानना। बेट्रिस यहाँ पे सुबारू को हील कर रही थी, लेकिन हम लोग देखते हैं कि सुबारू की वजह से यहाँ पे सबको काफी ज्यादा चोट लग गई थी, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पे सीरियस के कब्जे के अंदर थे। बेट्रिस कहती है ये सब बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सीरियस कहती है मुझे माफ करना मेरे प्यारे बेटलग्यूस, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। आखिरकार मैं यहाँ पे कॉस्पेल को यहाँ पे बुला नहीं सकती। और वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को देखते हैं। उसके साथ यहाँ पे मीमी भी होती है, जो कि ग्राफिल से कह रही होती है क्या तुम अपने मॉम को याद कर रहे हो? और ग्राफिल कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम गलत समझ रही हो। और हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एक्चुअल में उस रात ग्राफिल इनके घर में आ गया था। ये लेडी इनसे कहती है कि इसने यहाँ पे मेहमानों को एक्सपेक्ट नहीं करा था, इसलिए इसके पास ज्यादा ट्रीट्स नहीं है। फिर वो कहती है गॉर्जियस टाइगर क्या आप खाना नहीं चाहोगे? इस पे ग्राफिल कहता है आप मुझे माफ करना, ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ सोच रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे चाय का कप उठाता है और टेस्ट करके कहता है ये तो सच में काफी डिलीशियस है। जिसपे यहाँ पे ये लेडी ग्राफिल को थैंक्स कहती है और साथ साथ में कहती है बहुत ही अजीब है, अक्सर मैं यहाँ पे मेहमानों से पूछती हूँ कि उन्हें किस टाइप की यहाँ पे टी पसंद है, लेकिन इस बार बाय नेचर मैंने बिना पूछे ही बना दिया, जैसे मुझे पता था कि तुम्हें क्या पसंद है। और ये सुन के ग्राफिल और भी शॉक हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। तभी यहाँ पे उनके दोनों बेटे आते हैं और ये कहती है शायद से मेहमानों को अब जाना चाहिए, हमारे खाने का टाइम हो रहा है। और ग्राफिल कहता है शायद से हम यहाँ पे वेलकम नहीं है, हमें चलना चाहिए मीमी। लेकिन तभी वो छोटा बच्चा यहाँ पे ग्राफिल को रोकते हुए कहता है गॉर्जियस टाइगर यहाँ से मत जाओ। लेकिन ग्राफिल कहता है फिक्र मत करो बच्चे, हम नाराज नहीं है, बल्कि अब हमें भी चलना चाहिए। फिलहाल इससे पहले वो लोग वहाँ से निकल पाते, इस लेडी का हस्बैंड और इन बच्चों का यहाँ पे डैड आ जाते हैं। ये ग्राफिल को देख के कहते हैं कि यहाँ पे मेहमान आ रखे हैं और ग्राफिल इसको देखकर शॉक होता है, क्योंकि ग्राफिल ने इनको कभी भी पहले नहीं देखा था। ग्राफिल वहाँ से जाते हुए कहता है फिक्र मत करो मिस्टर, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, तुम आराम कर सकते हो। और अगली सीन में हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को भागते हुए देखते हैं। देख के लग रहा था कि वो अपने डर से भाग रहा है, जिसके साथ ही साथ उसे यहाँ पे हेलुसिनेशन हो रहा था एल्सा का, जहाँ पे एल्सा उसे डरपोक कह रही थी। भागते भागते ग्राफिल एक जगह गिर जाता है और तभी उसके पास मीमी आती है और कहती है तुम बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहे हो ग्राफिल, क्या हुआ? इस पे ग्राफिल कहता है वियर्ड वही मैं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा आ जाता है और कहता है मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि आप दोनों ने मेरे छोटे बच्चों को बचाया, इसलिए शुक्रिया। ये सुन के ग्राफिल कहता है मैंने पहले ही कहा ना शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बंदा कहता है अगर मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकूँ तो प्लीज मुझे बताइएगा। इस पे ग्राफिल कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। जिसपे ये बंदा बोलता है कि वो यहाँ पे ग्राफिल के सवालों का जवाब बहुत ही खुशी से देगा। ग्राफिल यहाँ पे इस बंदे से पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ का नाम सच में लियारा है? जिसपे बंदा शॉक हो जाता है और कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? जिसपे ग्राफिल कहता है क्या उसका असली नाम रिशिया नहीं है, क्या तुम श्योर हो? जिसपे ये बंदा शॉक हो जाता है और कहता है हाँ तुम मेरी वाइफ के बारे में जानते हो? जिसके बाद ये बंदा बताता है कि एक्चुअली में उसकी वाइफ ने अपनी मेमोरी लॉस्ट कर दी थी। वो बताता है कि एक बार ये बंदा यहाँ पे जंगलों से होकर जा रहा था, क्योंकि वो अपने घर लौट रहा था एक मीटिंग से, लेकिन तभी उसे बीच में कोई लेडी दबी हुई मिली। वो बहुत ही घायल थे, लेकिन इस बंदे ने उसे बचा लिया। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। किसी ग्राफिल कहता है क्या कहा? वो अपना नाम भी भूल चुकी थी। तभी ग्राफिल को याद आता है कि उसकी मॉम ने उसे छोड़ने से पहले कहा था कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने जा रही हूँ। फिलहाल अभी बंदा कहता है क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारा मेरी वाइफ से क्या रिलेशन है? इस पे ग्राफिल यहाँ पे साफ साफ कहता है माफ करना, लेकिन मेरा और उसका कोई रिश्ता नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिलहाल तभी वहाँ पे ये लेडी भी भागती हुई आती है और कहती है मुझे खुशी कि आप लोग यहीं पे हैं, एक्चुअली में मैंने कुछ स्वीट्स बनाए हैं और मैं आपको ये देने आई हूँ। इससे पहले ग्राफिल कुछ कहता, मीमी उसे उठा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि ग्राफिल मना कर देगा। अगली सीन में उसी रात यहाँ पे ग्राफिल और मीमी साथ में बैठे होते हैं। मीमी कहते हैं क्या तुम रोने नहीं वाले? इसमें ग्राफिल कहता है बिल्कुल भी नहीं, आखिरकार वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन है। मीमी कहती है तुम रो सकती हो, एट लास्ट वो तुम्हारी मॉम थी ना। मीमी बताती कि उसमें से और ग्राफिल में से सेम स्मेल आती है, इसलिए उसे समझ में आ गया कि क्या मैटर है। अब वो यहाँ पे ग्राफिल को हक करती है और कहती है कि तुम रो सकते हो। लेकिन ग्राफिल कहता है तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? इसमें मीमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए तुम रो सकते हो। और उसके बाद वो ग्राफिल को हक कर लेती है। ग्राफिल को हक करने की वजह से ग्राफिल को अपनी मॉम की याद आ जाती है एंड वो रोने लगता है। वो काफी फूट फूट के रोता है और कहता है कि आखिर उसकी मॉम उसे भूल कैसे सकती है। वो साथ साथ में ये भी कह रहा था कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसकी मॉम उसको इस तरह से देखेंगी, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह। और वहीं पे फिर से सीन शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम लोग ग्राफिल को देखते हैं जो कि यहाँ पे सुबारू लोग के पास जा रहा होता है। तभी मीमी यहाँ पे ग्राफिल को सजेस्ट करती है कि उनको कोई साइड बैठ के यहाँ पे वो स्वीट्स खाने चाहिए जो कि उसकी मॉम ने दिए हैं। जिसके बाद वो लोग साइड में बैठते हैं और उन स्वीट्स को खाते हैं। ग्राफिल कहता है ये तो सच में काफी ज्यादा डिलीशियस है। लेकिन तभी एक अनाउंसमेंट होती है। उस अनाउंसमेंट में कोई लड़की बोल रही होती है पूरी सिटी मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सब लोग को रोने का टाइम आ चुका है, अपने हाथ और सर पकड़ के रोना शुरू कर दो, क्योंकि आप तुम लोग मरने वाले हो। अरे हाँ, मैंने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करा ही नहीं, मेरा नाम है लोगोनिका और मैं हूँ शिन आर्बिशॉप ऑफ लस्ट। और वहीं पे पूरा सिटी जो होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पे शॉक हो जाता है। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग इसको देखते हैं। वेल, इसका नाम एल होता है। एल को देख के सुबारू कहता है मैं कहाँ पे हूँ? एक्चुअली में हम लोग को मालूम पड़ता है कि उन सब लोग को यहाँ पे रेस्क्यू कर लिया गया है, जिनमें से सुबारू भी है।
है। सुबारू होश में आते तुरंत यहाँ पे बेट्रिस और एमिलिया के लिए भागता है, लेकिन एल उसे वहीं पे रोक देता है और कहता है एमिलिया का तो पता नहीं, लेकिन बेट्रिस बगल में सो रही है। सुबारू देखता है कि बेट्रिस बिल्कुल सही सलामत होती है, लेकिन तब यहाँ पे फेरिस सुबारू के पैर पर टच करती है, जिससे सुबारू की जान निकल जाती है, क्योंकि एट लास्ट सुबारू घायल हो रखा था। फेलिक्स को यहाँ पे देख के सुबारू कहता है क्या तुमने इन सबको हील करा, और वो पूछता है क्या बेट्रिस ठीक है और क्या वो ऐसे ही सो रही है। इसमें फेलिक्स बताते कि बेट्रिस ने अपना पूरा माना यूज कर लिया है, इसलिए वो इस हालत में है। वेल वो ये भी बताती है कि इस बच्चे ने यहाँ पे एल को बुलाया नहीं तो उन लोग को मालूम ही नहीं पड़ता, और जब वो लोग वहाँ पे गए तो उन्हें मालूम पड़ा कि सब लोग यहाँ पे काफी ज्यादा घायल हो रखे हैं। वेल सुबारू कहता है मैं इस तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, मुझे यहाँ पे एमिलिया को बचाने जाना होगा। लेकिन तभी फिर से फेलिक्स उसके पैर पे टच करती है और सुबारू को रियलाइज होता है कि वो इस टाइम नहीं जा सकता। वेल फेलिक्स बताती है कि यहाँ पे एनेस्थेसिया और प्रिंस एलिया मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हें भी वहाँ पे जाना चाहिए। जब सुबारू यहाँ पे आ जाता है तो वो देखता है कि यहाँ पे सब लोग आ रखे हैं। फिलहाल यहाँ पे एनेस्थेसिया बताती है कि उसको यहाँ पे मालूम पड़ा है कि जितनी भी विच कल्ट के मेंबर्स है ना, उनका यहाँ पे मेन बेस यहीं पे है, यानी कि प्रिंसटेलिया में। सुबारू कहता है ये तुम क्या कह रही हो, और क्या इसका मतलब हम लोग काफी डेंजर में हैं? फिलहाल तभी क्रस्ट यहाँ पे सुबारू से बोलती है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जिनसे तुम यहाँ पे फाइट कर रहे थे क्या वो सच में शिन आर्बिशॉप ही थे? जिसपे सुबारू कहता है हाँ ऑफ कोर्स, उनमें से एक आर्बिशॉप यहाँ पे बात को रिप्रेजेंट कर रहा था और एक ग्रीड को। इस पे क्रस्ट कहती है तो फिर इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट में जो था वो भी एक आर्बिशॉप ही था। वेलैम बताता है कि एक्चुअली में जब तुम घायल थे तो यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें वो अपने आप को एक शिन आर्बिशॉप ऑफ लस्ट बता रही थी। वेलैम ये भी बताता है कि अगर उन लोगों ने मेन टावर्स को यहाँ पे हाईजैक कर लिया है तो वो कभी भी यहाँ पे प्रिंसटेलिया को पूरी तरह से डुबा सकते हैं, क्योंकि सुन के सुबारू कहता है इस तरह तो काफी गड़बड़ी होगी, क्या सब लोग पैनिक नहीं कर गए? जिसपे वेलैम कहता है सारे यहाँ पे लोगों को ये सब चीज की पहले से ट्रेनिंग मिली हुई थी कि कभी भी अगर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उन्हें कैसे सर्वाइव करना है, इसलिए इतनी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई। फिलहाल एनेस्थेसिया बताती है सुबारू क्या तुम्हें पता है कि प्रिंसटेलिया कैसे बना था और क्यों बना था? इस पे सुबारू कहता है जहाँ तक उसे पता है ये जगह एक ट्रैप के लिए यूज होती थी। इस पे यहाँ पे एनेस्थेसिया बोलती है मोस्ट प्रोबेबली ये जगह यहाँ पे उस विच को ट्रैप करने के लिए बनाई गई थी, जिसके बाद यहाँ पे सारे विच कल्ट के मेंबर्स आ गए। फिलहाल वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग यहाँ पे ग्राफिल को भागते हुए देखते हैं। वो यहाँ पे सुबारू और एमिलिया के पास जा रहा था, लेकिन तभी उसके बीच में उसे अपनी मॉम मिल जाती है, जो कि ग्राफिल से बताती है कि उसके दोनों बच्चे ही गायब हैं। ये सुनकर ग्राफिल कहता है क्या कहा, वो दोनों गायब हैं? लेकिन तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है मुझे माफ करेगा गॉर्जियस टाइगर, मेरे बच्चे समझदार हैं, वो कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे ग्राफिल कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बेटों को बचा के लाऊंगा। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना, एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए, ताकि मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।